easy to use. So call my time. नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अक्षय। आप देख रहे हैं स्मार्ट इंडियन ओनर। यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट ओनरशिप की, कार, बाइक, गैजेट्स या पैसों से जुड़े कुछ स्मार्ट डिसीजंस की। तो चलिए ऐसा ही एक स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। आज हम देखने वाले हैं वुडमैन 3-in-1 एलईडी। ये वीडियो थोड़ा डिटेल्ड रहेगा, जहाँ पे मैं वुडमैन एलईडी का इंस्टॉलेशन, इसका थ्रो, इसका फीडबैक, इसका रिव्यू दूंगा। ये वीडियो के एंड तक आप समझ पाओगे कि ये वुडमैन 3-in-1 एलईडी आपकी कार के लिए सही चॉइस है या नहीं है। तो गाइस, ये वुडमैन एलईडी का बॉक्स है। ये मैंने वुडमैन के ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस किया है। ये इसकी पैकेजिंग है, एज इट इज़ पैकेजिंग आती है, सिंपल पैकेजिंग है। एंड इसको ओपन करते हैं अभी। तो ये एक्सटर्नल बॉक्स है वुडमैन एलईडी का। 240 वैट का एलईडी रहेगा इसमें। मैं ओपन करके आपको बताता हूँ। ये पेयर है, 2 एलईडी बल्ब्स आएंगे इसमें। ये एक एलईडी बल्ब है एंड ये इसका ड्राइवर है और ये कनेक्टर है। आप जब भी ऑर्डर करोगे तब वेबसाइट थ्रू ऑर्डर करने पे आपको ऑप्शन आता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा सॉकेट आपको चाहिए। H8 है, H11 है, एग्जैक्टली कौन सा सॉकेट आपको चाहिए। तो ये जो स्पेसिफिक ड्राइवर, मतलब ये जो स्पेसिफिक बल्ब दिया गया है, इसमें H8 और H11 का सॉकेट है। तो ये सॉकेट जो है, ये आइदर आप H8 या फिर आपका H11 जो भी आपका कार का सॉकेट रहेगा उसमें ये अटैच हो सकता है। ये बल्ब है, बल्ब में आप अगर देख पाओगे अच्छे से, अगर आपको विजिबल रहेगा तो पीछे फ़ैन है हीट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और ये हीट सिंक है, ये फ़ैन है और ये अटैचमेंट है। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टॉल कैसे करना है। ये अटैचमेंट आता है, ये पहले इंस्टॉल होता है, उसके बाद ये बल्ब आपको इंस्टॉल करना है। तो प्रॉपर मैं इंस्टॉलेशन का आपको वीडियो दिखा दूँगा। ये से एक है और ये दूसरा वाला है। वैसे 2 बल्ब आएंगे इसमें और इसमें ये रिमोट आएगा और ये की आएगी। ये की कुछ सेट्स में यूज़ होती है, मैं बताऊंगा एग्जैक्टली ये क्या यूज़ है ये की का। वो जो सॉकेट होता है उसमें एक रिमूव करने के लिए, पार्ट रिमूव करने के लिए की को यूज़ करना पड़ता है। और ये रिमोट आता है। ये रिमोट अगर आप देखोगे तो इसमें दो बल्ब आते हैं, मतलब 2 ऑप्शंस आते हैं ये वुडमैन 3-in-1 एलईडी में, जिसमें एक आता है 200 वैट का, एक आता है 240 वैट का। तो 240 वैट का जो बल्ब है, जो सेट ऑफ बल्ब है, उसमें ये रिमोट आएगा जिसमें फ्लैश, पावर कंट्रोल, कलर कंट्रोल, ऑन एंड ऑफ का आपको ऑप्शन रहेगा। ये वायरलेस रिमोट आप यूज़ कर सकते हो। इसमें एक एडवांटेज ये भी है, ये स्पेसिफिक 240 वैट वाले सेट्स में, कि इसमें आपको मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू भी ऑपरेशन करने का, मतलब ऑपरेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो इसका मैं इंस्टॉलेशन आपको गाइड कर लेता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। गाइस, अभी 9:15 बजे है एग्जैक्ट, आप देख पा रहे होगे। तो मैं आया हूँ एकदम कंप्लीट डार्कनेस जगह पे। एक्चुअली अभी जो मैंने आपको वुडमैन 3-in-1 एलईडी का जो अनबॉक्सिंग दिखाया था ना, वो इंस्टॉल करने के पहले मैं आपको थ्रो बताना चाहता था कि एग्जैक्ट मेरे स्टॉक एलईडी का थ्रो क्या है। ये पोलो 2015 हाईलाइन मॉडल है। इसका ये केसिंग है फॉग लैम्प का। मुझे जो एलईडी इंस्टॉल करना है वो फॉग लैम्प में इंस्टॉल करना है। तो मैंने क्या किया है, पोलो यहाँ पे खड़ी की है और 10 फीट के डिस्टेंस पे अर्टिका खड़ी है। अगर प्लेन दीवार होती है तो थोड़ा बेटर रहेगा, बट मेरे पास वैसे अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए मैंने अर्टिका खड़ी की है। सामने ये पोलो है, 10 फीट का डिस्टेंस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैंने जो एक पार्किंग बल्ब होता है एकदम छोटा, उसको मैंने ढक दिया है। ये सेम साइड, बोथ साइड में मैंने कवर किया है उसको, कि आपको प्रॉपर फीडबैक पता चले। तो ये थ्रो देख पा रहे होगे आप, ये थ्रो है, स्टॉक एलईडी है, 2015 मॉडल पोलो हाईलाइन। इसको मैं ये सेम टाइम पे कल आपको वुडमैन एलईडी इंस्टॉल करने के बाद आपको थ्रो दिखाऊंगा। सेम पोजीशन रहेगी, सेम प्लेस रहेगा, सेम टाइम रहेगा, डिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो आप एक थ्रो देख लो एक बार। ये थ्रो है बोथ साइड्स। मैं आपको ड्राइवर साइड कार के अंदर से भी दिखाऊंगा। अगर आप मतलब मुझे पूछोगे तो ये जो लाइन है, मतलब बॉडी लाइन है अर्टिका का, वहाँ तक कवर कर रहा है थ्रो। वाइड अच्छा खासा है, इतना वाइड है। अभी मैं आपको ड्राइवर साइड बताता हूँ। ये कार के अंदर से अगर ड्राइवर साइड देखोगे आप तो इतना थ्रो है।
ये मैंने जो आपको बताया है, यहाँ पे हेडलाइट कम्प्लीटली ऑफ था, सिर्फ फॉग लैम्प जहाँ पे मैं चेंज करने वाला हूँ, जो LED बल्ब में चेंज करने वाला हूँ उसका ही थ्रो मैंने बताया है। कल मैं चेंज करने के बाद भी सिर्फ उसका ही थ्रो आपको बताऊँगा। तो अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे, इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको वुडमैन LED का फीडबैक देता हूँ। तो मैंने आपको अनबॉक्सिंग का वीडियो दिखाया था, प्लस मैंने आपको है ना इसका बिफोर इफेक्ट दिखाया था। ये पोलो जो TDI अपना मॉडल है 2015 का, इसका फॉग लैम्प जो था, फॉग लैम्प का आपको बिफोर स्टॉक का जो रिस्पांस है, स्टॉक का जो थ्रो है वो दिखाया था। अभी मैं इसमें वुडमैन LED जो है वो इंस्टॉल कैसे करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये पूरा पैनल रिमूव कैसे करना है, इसमें LED बल्ब्स को इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैं आपको शो करता हूँ। इसमें ऑलरेडी हैलोजन है, तो वो सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। तो ये टूल किट है जो कार के साथ आपको मिलता है। ये टूल किट में कुछ बेसिक चीज़ें यूज़ करने वाले हैं हम ये वीडियो में, लाइक LED इंस्टॉलेशन करने के लिए। ये टूल आएगा हर एक VW के कार के साथ आपको मिलेगा ये टूल पैनल जो है वो पैनल रिमूव करने के लिए टूल यूज़ किया जाता है। और देन ये स्क्रू ड्राइवर है, 2-वे स्क्रू ड्राइवर है, तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी आप वो स्क्रू रिमूव करने के लिए स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हो। देन एक थर्ड चीज़ है, ये एलन की है। ये एलन की मैंने नियर बाय स्टोर से सोर्स की थी। ये एक्चुअल में 6 mm की एलन की है। अगर आप सेम कार के लिए यूज़ कर रहे हो तो 6 mm की एलन की यूज़ होगी। इसका यूज़ क्या है मैं बताता हूँ। यही एक चीज़ है जो मैंने बाहर से आउटसोर्स की है, मतलब ये एक्स्ट्रा चीज़ है। टूल किट में जितनी चीज़ें हैं उतनी ही चीज़ें यूज़ करने वाले हैं हम इंस्टॉलेशन के लिए। ये एलन की आपको नियर बाय हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगी, 30 रुपीज़ की मिलती है। ये एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लाइक थ्रो जो रहेगा मैं आपको बताऊंगा इसका क्या यूज़ है एग्जैक्टली, और ये कहाँ पे लगा के हम इसको एडजस्ट करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैनल रिमूव करते हैं। ये मैं फॉग लैम्प में इंस्टॉल करने वाला हूँ LED, तो ये जो पैनल है इसको रिमूव करेंगे। तो ये एक सिंपल है, आपको अंदर की साइड से पुश करना है, ईजिली निकल जाएगा। पैनल निकालने के बाद यहाँ पे इसमें 2 स्क्रूज है। ये 2 स्क्रूज स्क्रू ड्राइवर के साथ आप रिमूव कर सकते हो। बस ये 2 स्क्रूज रिमूव करने के बाद ये पूरा असेंबली जो है वो बाहर आ जाएगा फॉग लैम्प का। ये फॉग लैम्प के अंदर अभी देखो, जो जहाँ पे आपको ये वुडमैन LED 3-in-1 बल्ब को LED को इंस्टॉल करना है ना, वो वहाँ पे आप देख सकते हो। अभी ये जो है H8 सॉकेट था, तो मैंने ये देख के उन्हें बताया था कंपनी को, वुडमैन को, कि मुझे H8 सॉकेट का बल्ब दीजिए, तो उन्होंने वो दिया है। अभी मैं इसमें एकदम सिंपल है, ये जो कनेक्टर है इसको रिमूव करना है। यहाँ पे प्रेस करके ये यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। थोड़ा हार्ड जाएगा, बहुत दिन से निकाला नहीं है इसलिए। ये रिमूव हो गया है। ये हाँ, ये एग्जिस्टिंग बल्ब है और ये एग्जिस्टिंग सॉकेट है। यहाँ पे हम जो है वो इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। तो ये जो एग्जिस्टिंग हैलोजन बल्ब था वो रिमूव कर लेते पहले। सो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है पहले। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद ये हैलोजन है तो संभाल के रखो, फिलामेंट को टच नहीं होना चाहिए। तो ये एज इट इज़ मैं रख देता हूँ बाजू में। देन ये सॉकेट है, ये सॉकेट में सबसे पहले तो एक क्लिप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये बल्ब है, ये की आएगी इसके साथ, ये की ज़रूरी है, प्लस ये LED बल्ब है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये LED बल्ब का जो अटैचमेंट है इसको रिमूव कर लेंगे। ये एयर टाइट अटैचमेंट है, इसको एंटी क्लॉकवाइज रिमूव करने के बाद ये पहले फिट करेंगे। इसमें 2 छोटे नॉच है, एक थोड़ा बड़ा नॉच है, मैं क्लियरली शो करता हूँ आपको। तो ये सेम, इसमें भी सेम पोजीशन पे अटैच होगा। तो इसको प्लेस करेंगे ऐसे पहले। उसके बाद ये जो की दी गई है इसके साथ, ये की को यहाँ पे अटैच करके इसको क्लॉकवाइज पुश करना पड़ेगा, थोड़ा क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है, फिर ये लॉक हो जाएगा। ये लॉक होने के बाद ये जो LED है, ये LED को इंस्टॉल करना है इसमें। LED को भी सेम 2 नॉच रहेंगे, ये नॉच को ऐसे इंस्टॉल करके रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद ये अगर आपका फिटमेंट है तो इसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि LED का जो पोजीशन है वो वर्टिकल होना चाहिए। मतलब
लेफ़्ट राइट होना चाहिए। जो एलईडी का पोजीशन है, मतलब जो एलईडी की चिप है वो लेफ़्ट राइट होनी चाहिए, ऐसे अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए, लेफ़्ट एंड राइट होनी चाहिए। तो ये करेक्ट, मैं करेक्ट पोजीशन आपको बता देता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद जो है ना, ये अगर आपका केस है, मतलब केसिंग है पूरे फॉग लैम्प का, तो जो एलईडी है वो एलईडी लेफ़्ट राइट पोजीशन में होना चाहिए, लेफ़्ट राइट पोजीशन में होना चाहिए। एलईडी चिप्स अगर देख पा रहे हो ना, तो लेफ़्ट राइट, अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। अगर अप एंड डाउन है तो उसका थ्रो करेक्ट नहीं रहेगा। इसको पूरा प्रॉपर एडजस्ट करने के बाद अगर आप देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बिल्कुल मूव नहीं होगा। इसका जो वायरिंग है वो ऊपर से आया है, क्लॉकवाइज पोजीशन में बिल्कुल मूव नहीं होगा, ये प्रॉपर फिक्स है। इसके बाद ये जो है, ये ड्राइवर को मैं बता देता हूँ कहाँ पे प्लेस करना है। ये इसके साथ ये सॉकेट है, ये सॉकेट और ये जो एग्जिस्टिंग सॉकेट था इसमें ये प्लग इन होगा, ये सॉकेट है और ये एलईडी के साथ वाला है। तो जस्ट प्लग एंड प्ले है, इसको प्लग एंड प्ले ऐसे प्रेस करना है। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखने लायक है कि इसमें जो है, इसमें अंदर वाटर टाइट एक ऑरेंज कलर का आप देखोगे, ये वाटर टाइट सील है, इसकी वजह से पानी जाने की चांसेस इसमें नहीं होते। तो ये जो वुडमैन एलईडी का जो है सॉकेट, ये भी इसमें प्रॉपरली अटैच हो गया है, प्लग एंड प्ले है कम्प्लीटली। तो ये बस आपको यहाँ पे फिक्स करके आप यहाँ पे अंदर इसको टाई कर सकते हो। तो टाई करने के लिए इधर आप कोई भी टाई यूज़ करो या फिर ये ड्राइवर को अच्छी जगह पे प्लेस कर दो। एक बार आपको इसको चेक करना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इंस्टॉल करते हो तो कंप्लीट इंस्टॉल करने से पहले, मतलब फिर से फॉग लैम्प असेंबली अटैच करने से पहले एक बार चेक कर लो। मैं चेक करके बताता हूँ आपको। कार को आपको स्टार्ट करके फॉग लैम्प आपको देखना है कि जो फ़ैन है, ये जो हीट सिंक फ़ैन है, ये प्रॉपरली घूम रहा है कि नहीं, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी चीज़। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने लायक है कि ये जो प्लस माइनस है, ये अटैचमेंट करेक्ट होना चाहिए। अटैचमेंट करेक्ट होने के बाद अगर आप देखोगे ये रिमोट से भी ऑपरेट होता है। तो ये अगर मैं टर्न ऑन करता हूँ तो ये फ़ैन प्रॉपरली घूम रहा है और ये एलईडी का थ्रो है। तो ये अभी तो मैं चेक करने के लिए बस टर्न ऑन किया था, ये टर्न ऑफ, ये फ़ैन घूमना बंद हो गया है। तो ये बस चेक करना है कि फ़ैन प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं। ये अटैचमेंट करने के बाद आप ये जाके फिर से असेंबली जैसी थी वैसे आप लगा सकते हो। यहाँ पे ये बाहर का जो पैनल है ना, ये फ़िलहाल अटैच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर का पैनल अटैच करने के बाद जो एडजस्टमेंट है, ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट करने के लिए हमने जो एलेंकी लाया है, ये एलेंकी यहाँ पे डाल के एडजस्ट जो करना है वो बाद में ऑप्शन नहीं रहेगा। मतलब पैनल लगाने के बाद ये एलेंकी नहीं बैठ पाएगी। यहाँ पे एक नॉच होता है जहाँ पे ये आप ऐड करके थ्रो को जो है मूव कर सकते हो। एलईडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे ये नीचे जाएगा एलईडी का थ्रो, और क्लॉकवाइज घुमाने पे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। अभी राइट साइड का भी फिट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका थ्रो चेक करा दूंगा एक बार। मैंने आपको इंस्टॉलेशन बता दिया था, एज वेल एज अभी मैंने आपको थ्रो चेक करा रहा हूँ मैं। जो बिफोर थ्रो था, जो स्टॉक लैम्प थे, जो स्टॉक हैलोजन लैम्प थे फॉग लैम्प के केसिंग में, वो निकाल के मैंने वुडमैन एलईडी इंस्टॉल किए हैं। वो इंस्टॉल करने के बाद सेम जगह पे हो, मेरे सामने सेम आर्टिका है, सेम डिस्टेंस है, और ये थ्रो आप देख पा रहे रहोगे, ये थ्रो है। अगर मेरा आप फीडबैक पूछोगे तो एज़ पर मी अच्छा खासा थ्रो है। हेड लैम्प तो कम्प्लीटली बंद ही रखे हैं मैंने, बस फॉग लैम्प चालू है जहाँ पे मैंने एलईडी इंस्टॉल किए हैं। एडजस्ट भी किया है मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, थ्रू एलेंकी एडजस्ट करने का ऑप्शन था। यहाँ पे अगर आप देखोगे पैनल रिमूव किया गया है और मैंने एडजस्ट किया था, तो यहाँ पे नॉब था, नॉब एडजस्ट करके थ्रू जो है वो ऊपर नीचे कर सकते थे। इसमें ऑप्शंस भी है, जैसे कि ये रिमोट है, इसका रिमोट अगर मैं आपको शो कर पाऊँ तो ये रिमोट है। रिमोट में फ्लैश, अगर मैं फ्लैश बटन पर प्रेस करता हूँ तो ये ऐसे ऑटोमेटिकली चेंज होगा और ये फ्लैश इफेक्ट चालू हो जाएगा। ये फ्लैश का है। देन इसमें अगर मैं ऑफ़ भी करता हूँ इसको कम्प्लीटली, तो ये कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा, ऑन करने पे ऑन हो जाएगा। कलर कंट्रोल पे क्लिक करूँ मैं अगर, तो ये वाइट होता है। अगर फिर से क्लिक करूँ तो ये थोड़ा येलोइश है, ये कंप्लीट येलोइश है, मतलब वार्म वाइट एंड देन येलो, ये तीन इसमें है। एंड देन इसमें ब्राइटनेस एडजस्टर भी है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा आप कर सकते हो। 3 मोड है, ये टोटल ब्राइट है, ये सबसे लो है, ये मीडियम है, और ये टोटल वाइट 100% वाइट ये है। तो इसका मैंने राइट साइड का थोड़ा एडजस्टमेंट ऊपर रखा है, लेफ्ट साइड का थोड़ा एडजस्टमेंट नीचे रखा है।
एज़ पर रिक्वायरमेंट आप जैसे भी है एलईडी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जो एलएनकी मैंने बताया था, एलएनकी के अकॉर्डिंग एक एडजस्टर नॉब होता है, मैं आपको दिखा दूँगा एक बार। मैं एडजस्टमेंट आपको और एक बार दिखा देता हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो अर्टिगा के टायर के लाइन के बराबर है। यहाँ पे अगर आप नॉब में, ये अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर एलएनकी में अटैच करूँ तो इसको अटैच करने के बाद ये ऐसी है एलएनकी। इसको अगर आप रोटेट करोगे तो थ्रो चेंज होगा। थ्रो अगर आप देखोगे तो थ्रो अभी ऊपर है, अगर मैं उसको लेफ़्ट साइड में रोटेट करूँ तो थ्रो नीचे हो जाएगा। तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। जो अंदर का केसिंग होता है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये अभी नीचे जा रहा है थ्रो। मुझे इतना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग, मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने वो ऊपर रखा है। इतना मुझे चाहिए था। तो ये थ्रो है। अभी मैंने 10 फीट के डिस्टेंस पे अर्टिगा पे आपको थ्रो का फीडबैक दिया है, थ्रो का रिस्पांस दिया है। लेफ़्ट साइड का थ्रो मैंने थोड़ा नीचे रखा है फॉग लैम्प का, क्योंकि रोड के कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे देखना पड़ेगा, मतलब मेरा रिक्वायरमेंट था वैसे। एंड अगर आप इसका वाइड देखोगे तो इतना वाइड है, अच्छा है थ्रो। अभी इसको मैं अगर अंदर से भी देखूँ तो अंदर से ये है थ्रो, चेक कर सकते हो। बिफोर और आफ्टर आप कंपैरिजन देख सकते हो। तो ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन है। अब इसमें लास्ट पार्ट रहेगा कि मैं आपको इसका एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन में क्या बेनिफिट्स है, क्या आप यूज़ कर पाओगे एप्लीकेशन। मोबाइल से भी ऑपरेट होते हैं ये एलईडीज़, तो मैं एक बार आपको शो कर दूँगा। गाइस, तो ये वुडमैन एलईडी जो है, ये स्पेसिफिक मॉडल जो लिया था, ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी ऑपरेट हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल इसमें मैंने ये जो एप्लीकेशन ये कनेक्ट कैसे करने का वो मैं बताऊंगा। टीनी स्मार्ट करके एक एप्लीकेशन आता है, इसका मैं लिंक आपको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसको अगर ओपन करेंगे तो ये ओवरव्यू है। इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी जो लाइट्स है वो पेयर किए हैं। ये 2 लाइट्स है, ये दोनों लाइट अलग अलग पेयर होते हैं, मतलब आप इंडिविजुअल भी ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि अभी अगर कार को मैं दिखाऊँ आपको, तो कार में देखो आप दोनों एलईडीज़, दोनों साइड के एलईडीज़ चालू है फ़िलहाल। अभी अगर मैं इसमें एप्लीकेशन में एक साइड का बंद करूँ तो एक साइड का बंद हो जाएगा, और दूसरे साइड का इंडिविजुअल ऐसे बंद करने का ऑप्शन है तो दूसरे साइड का भी बंद हो जाएगा। मतलब ये इंडिविजुअल भी ऑपरेट होते हैं, इंडिविजुअल ऑपरेट भी होते हैं। और इसको ये ग्रुप क्रिएट किया है मैंने, दोनों लाइट्स इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल करने के बाद आप ये ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। ग्रुप क्रिएट करने के बाद अगर आप ओपन करोगे तो इसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऑन ऑफ का ऑप्शन है। सो पहले अभी फ़िलहाल ऑफ कंडीशन में है। अगर आप देखोगे तो एलईडीज़ जो है वो ऑफ है। मैं अगर इसको ऑन पे क्लिक करूँ तो ये दोनों ऑन हो जाएंगे, मोबाइल से भी ऑपरेट होंगे। अगेन यहाँ पे है ना, अगर आप ये जो ऑरेंज लाइन देखोगे, इससे कलर टेम्परेचर एडजस्ट होगा। देखो अभी कंप्लीट येलोइश है, अगर इसको थोड़ा वाइट के साइड में आप लेके जाओगे तो ये पूरा वाइट हो जाएगा। तो ये आप बीच में भी रखते हो अगर, तो थोड़ा येलो थोड़ा वाइट का कॉम्बिनेशन रहेगा। और ये जो नीचे स्क्रॉल है ये ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए है। तो ये आप देखो, अगर मैं इसको एडजस्ट करूँ तो ये कम करने पे ब्राइटनेस कम होती जाएगी, ये ऐसे इसमें ब्राइटनेस बढ़ेगी। अगर ये पूरा राइट में करेंगे तो वाइट होता है, ये पूरा येलोइश हो जाता है। इसमें आपको मोड्स भी दिए गए हैं। अगर आप सनी करते हो तो सनी वेदर रहेगा, तो सनी वेदर मतलब सनी वेदर इन द सेंस सनी अगर आप क्लिक करोगे तो पूरा वाइट लाइट हो जाता है। देन रेनी पे करोगे थोड़ा वाइट, वार्म वाइट जो फीचर इसका वो ऑन हो जाएगा। फॉगी अगर वेदर है, फॉगी है पूरा, तो येलोइश बेटर रहता है क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी। स्नोई रहेगा तो एक अगेन वार्म वाइट का आपको बेनिफिट रहेगा। इसमें आप ये सिलेक्ट कर पाओगे मोड। वार्निंग लाइट जो फीचर है, वार्निंग लाइट अगर आप क्लिक करोगे तो ये ब्लिंक होना चालू हो जाएगा लाइट, ये टोटल ब्लिंक हो रहेगा। इसमें अगर LB फ्लैश है तो ये फास्ट ब्लिंक होगा, LB फ्लैश। एंड देन LB ये जो है ये कंप्लीट वाइट है। अपर थोड़ा सा लाइट का जो ये है थ्रो है, थोड़ा अपर रहेगा इसमें, और ये रेगुलर रहेगा। LB में रेगुलर थ्रो रहेगा। तो ये सारा बेनिफिट है ये एप्लीकेशन से ऑपरेट करने का। मैंने आपको इसका मोबाइल ऑपरेशन बताया है, की का भी ऑपरेशन, मतलब जो इसके साथ रिमोट आता है उसका भी मैंने आपको डेमो दिया है। तो ये वुडमैन एलईडी का मैंने आपको इंस्टॉलेशन से लेके रिव्यू थ्रो, मोबाइल से कैसे ऑपरेट करना है, रिमोट से कैसे ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। अभी कुछ मेजर सवाल रहेंगे, जैसे कि ये प्रोडक्ट किसको ख़रीदना चाहिए। बेसिकली अगर आपका हाईवे रन है, अगर आपका लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो आप, अगर हाईवे पे ज़्यादा आपका ट्रैवल होता है, तो ये प्रोडक्ट आप कर सकते हो परचेस, आप ये इंस्टॉल कर सकते हो आपके कार में। सिटी ड्राइविंग के लिए मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा,
सेकेंड, किन लोगों को ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए? जिनका मेजर ड्राइव सिटी में होता है उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप ये येलो लाइट या फिर पूरा टोटल वाइट लाइट अगर आप सिटी में ड्राइव करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपको आरटीओ के रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। थर्ड, इसको इंस्टॉल करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? तो बेसिकली ये इंस्टॉल करना बहुत इजी है, प्लग एंड प्ले है। तो आप परचेस करके आप खुद भी इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको इतना टीडीएस लग रहा है ये चीज़, कोई भी लोकल मैकेनिक से इंस्टॉल करवा के ले सकते हो। 200-300 रुपीज़ चार्ज करेगा, ज़्यादा नहीं चार्ज करेगा। इसे इंस्टॉल करते समय लोग ज़्यादा कौन सी गलतियाँ करते हैं? अगर आप खुद इंस्टॉल करते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इसका जो सॉकेट होता है ना, उसमें अगर आप प्लस माइनस होता है, मतलब अगर ये सॉकेट आप उल्टा लगा देते हो तो ये एलईडी बल्ब जो है तो नहीं चलेगा। ये आपको मतलब चेक करना पड़ेगा कौन से साइड से आप लगा रहे हो। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये पैसे से हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं? ये जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, वर्थ है कि नहीं है? तो ये जो स्पेसिफिक 240 वैट का जो एलईडी सेट है, ये पेयर जो मैंने परचेस किया था, ये 7500 पर मैं परचेस किया था। ये ऑफ़र चालू है इनका। इसके साथ आपको एक डैश कैम भी मिलता है। वो डैश कैम का वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा मेरे। तो अगर आप सेम ऑफ़र में परचेस करते हो तो आपको ये प्रोडक्ट 7500 में मिल जाएगा, उसके साथ डैश कैम फ्री मिल जाएगा आपको। तो ये जो प्रोडक्ट है मैंने 7500 में परचेस किया था। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, मतलब आपको ये परचेस करना होता है, तो आप वुडमैन के ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो उनका व्हाट्सअप नंबर आता है, उस पर आप कनेक्ट करके ये क्वेरीज़ पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर देखो, आपको और एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट परचेस करते टाइम आप मेक श्योर करना कि आपका कार का जो मॉडल है वो आप वहाँ पे डिफ़ाइन करो, तो वो आपको सॉकेट के अकॉर्डिंग आपको एलईडी सेंड करेंगे। अगर आप चाहिए तो चारों सेट डाल सकते हो, मतलब हेडलाइट में भी ये इंस्टॉल कर सकते हो, फॉग लैम्प में भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यही था वुडमैन एलईडी के रिलेटेड। आपको कोई भी क्वेरीज रहेंगे, डाउट रहेंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वुडमैन एलईडी के रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेरीज रहेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे रीच आउट करो। मैं खुद रिप्लाई करूँगा आपके डीएम्स को। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट रहिए, सेफ रहिए और बनिए एक स्मार्ट इंडियन ओनर।